2013 की प्रीलिम्स का जियोग्राफी सेक्शन से एक और सवाल है, लैटेराइट सॉइल को लेकर पूछा गया है। देखते हैं क्या है सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैटेराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया आर करेक्ट? दे आर जनरली रेड इन कलर, they are rich in nitrogen and potash, they are well developed in Rajasthan and Uttar Pradesh, tapioca and cashew grow well in these soils। ठीक है, तो अगर यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो सॉइल्स है दे आर रेड इन कलर, करेक्ट है। दे आर नॉट रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, अब ये ना एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकता है, आगे इसकी बात करूंगा कि एग्जैक्टली इसमें इशू क्या है। सो दे आर नॉट वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, और टैपियोका और कैश्यू नट इसमें ग्रो होते हैं। पहला और चौथा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट है, आपका ऑप्शन सी 1 and 4 इज दी करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्या क्या कीवर्ड और कंसेप्ट यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो आपको लैटेराइट सॉइल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रेड कलर क्यों होता है सॉइल में वो पढ़ना पड़ेगा, और इन टर्न रेड सॉइल्स भी आपको ध्यान में रखनी होगी। न्यूट्रिएंट कंटेंट को लेकर भी थोड़ी बहुत आइडिया आपको होनी चाहिए, लेकिन सिंस हम लोग यहाँ पर सॉइल्स की बात नहीं कर रहे तो इन डेप्थ में न्यूट्रिएंट कंटेंट के बारे में बात नहीं करूंगा। क्रॉप सुटेबिलिटी किसी भी सॉइल की आपको पता होनी चाहिए। नाउ इफ आई गो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट था कि ये जो सॉइल्स है दे आर जनरली रेड इन कलर, तो ये बात सही है, सॉइल इज रेड इन कलर। अब ये लैटेराइट सॉइल या रेड सॉइल रेड कलर की क्यों होती है, तो उसका एक सिंपल रीजन है कि इसमें आयरन ऑक्साइड का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है, उस कारण से ये रेडिश ब्राउन कलर में आपको दिखाई देती है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश, लैटेराइट सॉइल और रेड सॉइल ये हमेशा न्यूट्रिएंट्स में पुअर सॉइल्स होती हैं। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन नहीं होगा, पोटेशियम नहीं होगा, फास्फोरस नहीं होगा, मैक्सिमम उसमें आपको दिखाई देगा आयरन और एल्यूमिनियम, उसकी फॉर्मेशन के कारण ही आपको इस प्रकार का वेरिएशन दिखाई देता है। तीसरा स्टेटमेंट, दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, नो दे आर नॉट वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। लैटेराइट सॉइल जनरली हाई रेनफॉल के एरिया में बनती है, वेस्टर्न घाट्स होंगे, ईस्टर्न घाट्स होंगे, यहाँ पर आपको लैटेराइट सॉइल दिखाई देगी, या साउथ इंडिया में आपको रेड सॉइल दिखाई देगी। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगर आप जाएं तो आपको प्रिडोमिनेंटली यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल दिखाई देती है। अब बात करेंगे चौथे स्टेटमेंट की, टैपियोका एंड कैशूनट। यस, टैपियोका एंड कैशूनट ग्रो हियर। जनरली टैपियोका कैशूनट ये इस प्रकार के क्रॉप्स हैं जिनके लिए एसिडिक एनवायरनमेंट होना चाहिए और वाटर ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। तो लैटेराइट सॉइल जो होती है वाटर बहुत ज्यादा रिटेन भी नहीं करती और एसिडिटी भी उसकी ज्यादा होती है, तो उस कारण से टैपियोका या कैशूनट जैसे क्रॉप्स यहाँ पर अच्छे से होंगे। अदर देन टैपियोका एंड कैशूनट्स आपके स्पाइसेस हो सकते हैं, कोकोनट की ट्रीज हो सकती है, कई बार राइस का कल्टीवेशन भी इन सारी सॉइल्स में करा जाता है। तो इस प्रकार से कुछ एक क्रॉप्स, टिपिकली कैश क्रॉप्स आपको इस सॉइल में बनते हुए दिखाई देंगे। अब लैटेराइट सॉइल बनती कैसे है, तो लैटेराइट सॉइल के बनने में एक प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज लीचिंग। अब ये लीचिंग क्या होती है, मान लीजिए कोई सॉइल है, सॉइल सरफेस से कंटिन्यूअसली वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, हेवी रेनफॉल यहाँ पर है और हाई टेम्परेचर है, तो उस कारण से क्या होगा कि ये जो पानी के कांटेक्ट में कंटिन्यूअसली सॉइल आ रही है, तो सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, इस प्रकार के जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, वो सारे ही वॉश आउट हो जाएंगे। पानी में डिसॉल्व क्या नहीं हो सकता, मेटेलिक कंपोनेंट्स पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, तो आयरन नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा। व्हाट विल हैपन कि जो भी पानी में डिसॉल्व हो सकता था वो बह गया पानी के साथ, और जो पानी में नहीं डिसॉल्व हुआ वो रह गया, तो यहाँ पर आयरन और एल्यूमिनियम आपकी मिट्टी में रह जाएंगे। उस कारण से ये जो सॉइल्स है आयरन और एल्यूमिनियम में रिच होती है और बाकी सारे ही न्यूट्रिएंट्स में ये बड़ी ही प्योर होती है। इनकी फर्टिलिटी इस कारण से बहुत कम आपको दिखाई देगी। इस प्रकार से आपको लैटेराइट सॉइल दिखाई देगी, ऊपर का जो सरफेस है दिस इज प्रॉपर लैटेराइट। अगर आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक कंटेंशन यहाँ पर हो सकता है, अगर आप ये मैप देखें, दिस इज लाइक मैप फ्रॉम एनसीईआरटी, सो आई हैव पैचेस ऑफ लैटेराइट इन राजस्थान ऑल्सो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैच लैटेराइट सॉइल का दिखाई देगा, या और कई जगह पर भी छोटे छोटे लैटेराइट सॉइल के पैचेस आपको दिखाई देते हैं। और अगर आप स्टेटमेंट देखें, स्टेटमेंट कह रहा है कि लैटेराइट सॉइल्स आर वेल फॉर्म्ड इन यूपी एंड राजस्थान, तो यूपी तो इट्स नॉट इन क्वेश्चन,
मुद्दा राजस्थान का बनता है कि अगर मैप को देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि राजस्थान में लैटेराइट सॉइल पाई जाती है? तो नहीं। यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट को देखें, स्टेटमेंट इज सेइंग कि वेल डेवलप्ड, बहुत अच्छे से फॉर्म हुई है। तो जो राजस्थान में लैटेराइट्स आप देखिए वो बहुत एक्सटेंसिव नहीं है, एक छोटा सा पैच आपको दिखाई देता है, लोकलाइज्ड पैच है। अदर देन दैट मेजॉरिटी ऑफ द सॉइल्स ऑफ राजस्थान ये आपकी एल्यूवियल सॉइल है। तो अगर एल्यूवियल सॉइल के बारे में मैं ऐसा स्टेटमेंट करूं कि एल्यूवियल सॉइल्स आर वेल फॉर्म्ड इन राजस्थान, ये सही होगा। लैटेराइट सॉइल्स आर नॉट वेल फॉर्म्ड इन राजस्थान, तो वो आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं एग्रीकल्चरल सुटेबिलिटी की। ऐसे कोई भी क्रॉप जो एसिडिक एनवायरनमेंट टॉलरेट कर सकते हैं या कम फर्टाइल कंडीशंस में भी ग्रो कर जाए, वो सारे ही क्रॉप्स यहाँ पर लिए जा सकते हैं। अब ये तो हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। इसी क्वेश्चन से इंस्पायर होकर या इसी क्वेश्चन का एक कंटिन्यूएशन आपको आगे दिखाई देगा इन द ईयर 2011 एंड आल्सो इन द 2023। आई विल से कि यहाँ पर थीम रिपीट हो रही है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पर अगर आप देखें, यहाँ पर एक स्टेटमेंट किया गया है कि द सॉइल इन रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। यस, सॉइल्स इन दी रेन फॉरेस्ट आर डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो सॉइल्स होती हैं वो लैटेराइट सॉइल होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हेवी रेनफॉल होता है, इसी कारण से यहाँ पर आपको लैटेराइट फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, सो ये रहा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया था, उसको लेके मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया। दूसरा अगेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सॉइल्स के बारे में ही पूछा गया है कि द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये अगेन लैटेराइट सॉइल है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर हाई मॉइस्चर के कारण जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे ही वॉश आउट हो गए। सो दीज सॉइल्स आर नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स। हालांकि इसमें डेड मैटर या ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली लिटरिंग वहां पर हो रही है। तो इस प्रकार की सेम थीम के ऊपर आपको बाकी 2-3 क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे। नाउ विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।